आज की स्टूडियो में आपको जिस स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ वो मोटरोला का स्मार्टफोन है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मोटो G96 5G स्मार्टफोन रिसेंटली इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इस स्मार्टफोन को परचेस करें ना करें। लगभग 17,000 रुपये का ये स्मार्टफोन है। तो उस रेंज में लोग कंफ्यूज हैं कि ये स्मार्टफोन परचेस करें या फिर कोई दूसरा स्मार्टफोन परचेस करें। गेमिंग कैसी कर पाएंगे, कैसा है, डिस्प्ले कैसा है, बहुत ही कंफ्यूजन है। सो आज की इस वीडियो में वो सारे के सारे कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ कि मोटो G96 5G स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर इसकी जगह पे अदर कोई स्मार्टफोन परचेस कर लेना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे के सारे डाउट आपको चुटकी में गायब कर दूंगा और आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप क्लियर हो जाओगे कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना है। तो बिना आपको टाइम वेस्ट किए फटाफट आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोटो G96 5G स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। सबसे पहले तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंच का एक FHD प्लस 3D कॉर्ड डिस्प्ले मिलता है जो कि POLED डिस्प्ले है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। 300 का आपको टच सैम्पलिंग रेट भी मिलता है। 395 का PPI मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया होता है। जो क्लियरिटी है स्मार्टफोन में, जो फोटो वगैरह जूम करोगे तो कम PPI में फ़ोटोज़ वगैरह फट जाते हैं, हल्के दाने दिखने लगते हैं। वो चीज़ आपको नॉर्मल मिलेगी, आई थिंक नहीं मिलेगी, क्योंकि PPI लेवल आपको बढ़िया मिलता है। 1200 का हाई मोड ब्राइटनेस मिलता है। 1600 का आपको नीट पीक ब्राइटनेस मिलता है। HD10+ का सपोर्ट, 100% DCI P3 कलर, गेम ओवर 10 बिट कलर्स और फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है जो कि बढ़िया होता है। तो ये कुछ डिस्प्ले फीचर्स आपको मिलते हैं मोटो G96 5G स्मार्टफोन में। अंडर 20 के ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि कर्व डिस्प्ले के साथ में आता है। और भी स्मार्टफोन आते हैं बट इज द प्लस पॉइंट कि कर्व डिस्प्ले आपको मिलता है। और भी स्मार्टफोन में मिलता है बट बहुत सारे फीचर को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से डिस्प्ले कमाल का है। वेट की बात करेंगे तो 173 ग्राम का वेट है। बहुत ही लाइट वेट ये स्मार्टफोन है, सच बता रहा हूँ। थिकनेस के लिए 7.93 mm की थिकनेस है। तो स्लिम स्मार्टफोन भी है। अगर नॉर्मल आप लोग यूज़ करोगे हाथ में पकड़ के तो स्लिमेस्ट फील होगा, लाइट वेट फील होगा। बाकी वेगन लेदर बैग आपको मिलता है, कवर बैग भी आपको मिलता है, राउंडेड बैग, जो इस स्मार्टफोन की जो थिकनेस है उसको थोड़ा साइड से देखने में कम करता है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि ये IP68 के साथ में आता है। मतलब फुल ऑन वाटर प्रूफ स्मार्टफोन है। लाइक गैस पानी में गिर जाता है, इनफैक्ट पानी में खुद डाल देते हो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको IP68 मिलता है। कैमराज की बात करेंगे तो कैमरा कलेक्शन बढ़िया है। अकॉर्डिंग टू प्राइस 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है। सोनी लाइटिया 700C सेंसर के साथ में आता है। बड़ी बात यह है कि सोनी का सेंसर मिलता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो आपको मिलता है। 4K 30 fps में आप लोग बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर पाओगे और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। 1080p 30 fps आप लोग रिकॉर्ड कर पाओगे। तो सेल्फी अच्छी है। प्राइसिंग के हिसाब से मेरे को सेल्फी अच्छी लगी, स्पेशली जो लोग सेल्फी लवर हैं वो लोगों के लिए तो बढ़िया स्मार्टफोन है। तो कैमरा भी नॉर्मल है। तो आप लोग जो वीडियोस वगैरह या फिर फोटोज़ वगैरह निकालते हो वो आप अच्छे निकाल पाओगे। बैटरी के लिए 5500 mAh की बैटरी मिलती है। 33 वाट फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। तो बैटरी बैकअप बढ़िया है। नॉर्मली अगर आप लोग यूज़ करोगे तो एक दिन बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल पाओ। प्रोसेसर के लिए स्मार्टफोन में Qualcomm स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर मिलता है जो कि 4 नैनोमीटर वर्क करने वाला एक ऑक्टा कोर काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। अकॉर्डिंग टू प्राइस ज़्यादातर स्मार्टफोन मैंने देखे उनमें भी यही प्रोसेसर है या इनके जैसा प्रोसेसर है। सो प्रोसेसर बड़ी बात यह है कि 4 नैनोमीटर पे वर्क करने वाला है। तो गेमिंग वगैरह आप लोग बहुत ही ज़्यादा कमाल कर पाओगे। 8GB तक का LPDDR4X मिलता है। 256GB का 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिलता है। और सॉफ्टवेयर के लिए एंड्रॉइड 15 मिलता है जिसमें आपको 1 ईयर्स के OS अपडेट और 3 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि प्रोसेसर के बारे में भाई ने खुल के नहीं बताया। भाई मैं खुल के बता रहा हूँ, प्रोसेसर बढ़िया है। लास्ट में आपको बताऊंगा क्यों बढ़िया है। एक्टिव पीसेस के लिए Wi-Fi 6 मिलता है, ब्लूटूथ 5.2 मिलता है, GPS NFC आपको नहीं मिलता है, USB Type-C मिलता है, चार्जिंग और ऑडियो दोनों, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, डुअल माइक मिलते हैं। डुअल जो स्पीकर हैं वो डॉल्बी एटमॉस के साथ में आते हैं। गूगल असिस्टेंट भी आपको मिलता है। आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है। प्राइसिंग की बात करेंगे तो ये इंडिया के अंदर 8GB प्लस 128GB 17,399 रुपीज़ और 8GB प्लस 256GB 19,399 रुपीज़ के साथ में लॉन्च हो चुका है, जिसे आप लोग फ्लिपकार्ट पे जाके आसानी से परचेज करवाओगे।
बट मेन पॉइंट जो है ना वो ये है कि भाई परचेस करें या फिर ना करें। चलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो देखिए प्राइजिंग के अकॉर्डिंग जो भी स्पेसिफिकेशन दिए हैं वो अदर स्मार्टफोन जो इस प्राइस में देते हैं उसी टाइप के हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने लगभग 10 स्मार्टफोन को देखा स्क्रॉल करके कि भाई कौन सा प्रोसेसर कौन से स्मार्टफोन में दिया गया है, सेल्फी कैसी है, बैटरी कैसी है, डिस्प्ले कैसी है। मैंने सारे स्मार्टफोन्स को चेक किया, लेकिन सारे स्मार्टफोन में किसी में डायमेंसिटी 7300, किसी में डायमेंसिटी 7050 और किसी में ये कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 2। ये प्रोसेसर लगभग मेरे को मिले और ये प्रोसेसर इसी कैटेगरी में आते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू प्राइस मोटोरोला ने ध्यान दिया है कि जिस प्राइस में मैं लॉन्च कर रहा हूँ स्मार्टफोन को उस प्राइस में और भी ऐसे स्मार्टफोन हैं जो मेरे जैसे फीचर देते हैं। और मैंने सारे स्मार्टफोन को चेक किया, लेकिन मेरे को सबसे प्लस पॉइंट लगा वो इसका है कर्व डिस्प्ले। क्योंकि बहुत ऐसे कम स्मार्टफोन हैं जो कि इस प्राइस रेंज में कर्व डिस्प्ले देते हैं। टेक्नो को छोड़ के, टेक्नो तो कर्व डिस्प्ले देता है। तो मुझे प्राइसिंग के हिसाब से इसके जो फीचर हैं वो सही लगे, क्योंकि किसी और स्मार्टफोन से कंपेयर करा जाए तो कम नहीं है, थोड़े से आपको प्लस ही मिलेंगे। क्योंकि सेल्फी प्लस है, ज़्यादातर अंडर 20 के स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल सेल्फी मिलेगी, बट इसमें आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल रही है और सोनी का सेंसर मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस फीचर्स कमाल के हैं। बहुत सारे स्मार्टफोन को देखा उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे तुक्का नहीं मार रहा हूँ, देखने के बाद ही बता रहा हूँ। अगर आप लोग 16-17 हज़ार रुपये में कोई स्मार्टफोन परचेज कर रहे हो तो मोटो G96 5G स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया होगा, आप लोग परचेज कर सकते हो। बाकी मेरा जो ओपिनियन था मैंने आपको बता दिया। आप क्या सोचते हो इस स्मार्टफोन के बारे में, आप भी कमेंट करके बता देना। मिलता है आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए